हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ब्लाउज़ की कटिंग शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं फ्रंट नेक जो है वो बोट नेक रखने वाली हूँ और बैक नेक डीप रखने वाली हूँ। तो इसकी कटिंग मैं किस तरह कर रही हूँ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो 1 मीटर लिया है और जो मेन फैब्रिक है वो मेरा 1 मीटर ही है। इसी से आज हम कटिंग करेंगे। तो ये जो चेस्ट साइज़ है ये 38 चेस्ट साइज़ है। इसके लिए देखिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और इसकी चौड़ाई आप लगभग 11 से 11.5 इंच रख सकते हैं अगर आपका भी 38 चेस्ट साइज़ है। यहाँ पर जो लंबाई है वो मैं 15.5 इंच ले रही हूँ, जो कि तैयार होकर 14.5 इंच हो जाएगी। जितनी भी आपकी लंबाई है उससे 1 इंच ज़्यादा आपको लेना है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। क्योंकि बोट नेक है इसीलिए मैं 7.5 इंच जो है वो ले रही हूँ शोल्डर। जितना भी मतलब आपका शोल्डर आता है आपको पूरा ही लेना है। आर्म होल भी मैं 7.5 इंच ही ले रही हूँ। मान लीजिए आपका पूरा जो शोल्डर है वो 7 इंच है तो आप 7 इंच ही लीजिएगा, उसमें कुछ कम मत कीजिएगा। और आर्म होल भी 7 इंच लीजिएगा। अब यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग यानी कि 4th पार्ट यानी 9.5 इंच लगा रही हूँ मैं और उसके आगे मैं 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। कमर मेरी 33 इंच है जिसका कि चौथा भाग 8.25 इंच आता है, वो मैंने ले लिया है। और 1 इंच का डार्ट हम लगाते हैं बैक पार्ट में और 2 इंच जो है मार्जिन में ले रही हूँ। तो इस तरीके से सारी मार्किंग मैंने कर ली है। अब मैं इन्हें मिला लूँगी। तो इस तरीके से आपको लाइन खींच लेनी है। अब इसके बाद में देखिए आर्म होल जो है वो बैक पार्ट का है इसीलिए 1.5 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। ऊपर से शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच पर और उसके नीचे से यहाँ पर हम हाफ ले लेंगे। जितना भी हमारा आर्म होल है 1/2 इंच जो हमने शोल्डर डाउन किया उसके नीचे से हाफ हम उसे कर लेंगे। और अब यहाँ से हम जो है आर्म होल की मार्किंग करेंगे। मैंने फिटिंग के जो निशान लगाए थे उन्हें नहीं मिलाया था तो उन्हें मिला लूँगी। और अब यहाँ से देखिए इस तरह से जो है पॉइंट्स हमने जो लगाए हैं आर्म होल के लिए उसे हम इस तरीके से मिला लेंगे। और क्योंकि ये बैक पार्ट का है तो हल्का सा आप देखिए बाहर की तरफ से आपको इसका निशान लगाना होता है। तो अब ये लगाने के बाद में जो नेक विड्थ है वो मैं 4 इंच रख रही हूँ। आप चाहे 4.5 इंच रख सकते हैं, 5 इंच रख सकते हैं। और जो इसकी लंबाई है वो मैं 11 इंच रख रही हूँ। आप चाहे तो इसकी लंबाई और बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर नीचे लगभग मैं 4 इंच की पट्टी रहने दूँगी। तो आप जितना भी चाहे उस हिसाब से आप ले सकते हैं चौड़ाई। लेकिन क्योंकि बोट नेक है तो आपको चौड़ाई इसकी ज़्यादा रखनी होगी। मैं यहाँ पर वी शेप का जो है नेक बनाने वाली हूँ क्योंकि बैक पार्ट का है। अगर मैं ज़्यादा चौड़ा नेक बनाती हूँ तो शोल्डर गिरने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए मैं जो है वी नेक ही बनाऊँगी। अब यहाँ पर देखिए डार्ट का निशान मैं लगा रही हूँ तो 4.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है और ऊपर से भी मैं 4 इंच ले रही हूँ। वैसे नॉर्मली मैं 4.5 इंच लेती हूँ लेकिन क्योंकि मेरा जो नेक है वो डीप है ज़्यादा इसीलिए मैंने 4 इंच लिया है। और क्योंकि 1 इंच का डार्ट होता है तो हाफ इंच दोनों साइड लेंगे और इन्हें हम मिला लेंगे इस तरीके से। तो जो बैक पार्ट है वो हमारा तैयार है। यहाँ पर मैं नॉच लगा लूँगी ताकि स्टिचिंग के टाइम आसानी हो। इस तरीके से नेक मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ, मैं इसे जब स्टिच करूँगी मैं तभी आपको बताऊँगी कि किस तरह आपको इसे स्टिच करना है। तो ये बैक पार्ट तैयार है हमारा। अब हम देखेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। क्योंकि मैं इसमें प्रिंसेस कट रखने वाली हूँ तो पहले मैं पेपर पे कटिंग करूँगी ताकि कम से कम कपड़े पे हम इसकी कटिंग आसानी से कर पाए। इसकी जो लंबाई है वो मैं रखूँगी 16.5 इंच यानी कि बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए मैं हुकाई की पट्टी के लिए 1/2 इंच जितना जो है मार्जिन ले रही हूँ और इसे छोड़कर ही हम सारी मार्किंग करेंगे। लेकिन जो नेक है उसकी मार्किंग आप इस पट्टी को छोड़कर ना करें, इसके साथ में करें, नहीं तो आपका जो नेक है वो और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा बैक पार्ट से। तो जैसे ही हमने बैक पार्ट में मार्किंग की थी यानी कि 7.5 इंच शोल्डर लिया था, 7.5 इंच हमने आर्म होल लिया था, उतना ही हम इसमें भी ले लेंगे। अब उसके बाद में आर्म होल और शोल्डर की मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसे भी आपको इंक्लूड कर लेना है नेक में। और जो नीचे की हम मार्किंग करेंगे वो हम इस हुकाई की पट्टी को छोड़कर करेंगे। तो जैसे कि अभी 4 इंच जो है मैंने लिया था बैक पार्ट में
जो नेक विड्थ है वो, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसमें मार्किंग कर ली है। और लेंथ वो 6.5 इंच या 7 इंच या 8 इंच जितना भी आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे ले लीजिएगा। फ्रंट पार्ट में भी हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो किस तरीके से वो करेंगे वो भी आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच मैंने पहले एक मार्क लगा लिया है 3 इंच पर, और इससे भी एक बॉक्स की तरह मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मुझे बोट नेक बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो है मार्किंग कर ली है। अब उसके बाद में नीचे जितना भी है उसका देखिए, जितना भी बचा हुआ पार्ट है उसका हाफ हम ले लेंगे। तो यहाँ से और यहाँ से हम मतलब इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। तो आप चाहे इतना चौड़ा रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा कम कर रही हूँ, यानी कि मैं 3.5 इंच पर जो है एक मार्क लगाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। अगर आप चौड़ा पहनते हैं तो आप इसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया, उसका मिडिल पॉइंट देखिए मैंने ले लिया है। और अब मैं यहाँ पर देखिए तिरछा उसे मिला लूँगी। तो एक डायमंड की तरह से जो शेप होता है वो मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पे 1/2 इंच जो है मैं नीचे एक पॉइंट लगाने वाली हूँ, और उस 1/2 इंच नीचे मैं इसे तिरछा मिलाने वाली हूँ। तो इस तरीके से एक शेप जो है वो बन चुका है। यहाँ से मैं इसे हल्का सा जो है कर्व करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे सीधा भी रहने दे सकते हैं, या आप चाहे कोई और डिज़ाइन बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में जो चेस्ट का 4th पार्ट है वो मैं मार्क करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं हुकाई की पट्टी के आगे से मार्क करूँगी। 1 इंच हम स्टिचिंग के लिए लेंगे, और 2 इंच जैसा कि मैं मार्जिन ले रही थी वो लूँगी। इसी तरह से कमर पर हम 8.25 इंच पर मार्क करेंगे एक, यानी कि जो हमारी कमर है उसका चौथा भाग। और उसके बाद में आप डार्ट या जो सामने जो टक्स हम लगाते हैं वो जितना आप लेना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, आप 3 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपका चेस्ट कम है तो आप 2 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हैं। 1 इंच में सिलाई के लिए लेने वाली हूँ, और इसके आगे 1.5 इंच या 2 इंच जो भी आप मार्जिन लेते हैं वो आप ले लीजिएगा। अब मैं जो है ये पॉइंट्स जो मैंने मार्क किए हैं उन्हें मैं मिला लूँगी इस तरीके से। अब मिलाने के बाद में हम जो डार्ट या जो टक सामने जो लगाते हैं ना, जो प्रिंसेस कट के हम स्टिचिंग करते हैं वो कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ से देखिए मैं 4 इंच पर एक मार्क लगा रही हूँ, और ऊपर से जो भी आपका डॉट पॉइंट आता है, 10 आता है तो आप 10.5 लीजिएगा, और 10.5 आता है तो आप 11 इंच पर एक निशान लगा लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए मैं 3.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद में हमें यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सीधा लेना है, और उसके बाद में इस तरह से एक तिरछी लाइन जो है हमें इस पॉइंट से मिला लेनी है। अब हमने क्योंकि यहाँ पर जो मार्किंग हमें करनी है वो 2.5 इंच पर करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2.5 इंच का जो है टक्स लगाना है। अब उसके बाद में यहाँ से हमें एक प्रिंसेस कट का शेप देना है इस तरीके से, और यहाँ से हमें इसे आर्म होल पर मिलाना है। तो पहले हम अब आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। 1/4 इंच पर मैं एक पॉइंट लगाऊंगी, ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर हम डाउन कर लेंगे, और अब जो शोल्डर हमने डाउन किया उसके नीचे से यहाँ से हम 1/2 पे पॉइंट लगा लेंगे, यानी जो इसका बीच का पॉइंट होगा वहाँ हम एक मार्किंग कर लेंगे। अब हमें जो आर्म होल है उसकी मार्किंग कुछ इस तरीके से करनी है, क्योंकि ये फ्रंट आर्म होल है जो कि थोड़ा सा गहरा होता है। तो इस तरीके से ही आप मार्किंग कीजिए, आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इसके बाद में यहाँ से देखिए मैं इसे आर्म होल के साइड में मिला ले रही हूँ। तो इस तरीके से मिला लेना है आपको। तो ये प्रिंसेस कट का शेप जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब पूरी मार्किंग मेरी हो चुकी है। इसके बाद में हम इसकी जो है कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद में पहले यहाँ पर देखिए 1 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से इसे इस तरह तिरछा मिला लेंगे, और 1/2 इंच पर मैं यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी। तो इसे भी मैं यहाँ पर तिरछा मिला ले रही हूँ, ताकि हमारा जो बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट है वो लंबाई में बराबर हो सके, क्योंकि हम इसमें जो है एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं, लंबाई में हम एक्स्ट्रा लेते हैं, तो बाद में दिक्कत ना, इसलिए अभी हम उसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। और इस तरीके से देखिए मैं इन पार्ट्स को अलग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर नेक की कटिंग भी कर ली है। इस तरीके से ये पार्ट्स मेरे जो है तैयार हैं। अब मैं इन्हें रखूँगी लाइनिंग वाले फैब्रिक पे। तो यहाँ पर देखिए जो फोल्डेड वाला साइड है वो मैंने अपने तरफ रखा है, और उसके ऊपर इससे रख लिया, क्योंकि ये बैक ओपन मैं बनाने वाली हूँ तो फ्रंट से जो है जॉइंट रहेगा। तो इसीलिए मैंने फोल्डेड वाले साइड पर इस तरीके से इस पार्ट को रख लिया है। और यहाँ पे देखिए मैं सारी मार्किंग जो है वो करने वाली हूँ, और इसके बाद में इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
अब ये पार्ट तैयार हो चुका है। मैं इसका जो मैंने नेक का जो नीचे डिज़ाइन के लिए निशान लगाया था, मैं उसे भी कट करने वाली हूँ। और कट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मेरा फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी होगा। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं पहले जो बचा हुआ लाइनिंग का फैब्रिक है उसमें से पहले मैं स्लीव्स जो है वो निकालने वाली हूँ। तो मैं देख ले रही हूँ कि मुझे जितनी लंबी स्लीव्स चाहिए उतना फैब्रिक मेरे पास है। और उसके बाद में देखिए मुझे, क्योंकि ये जो साइड पार्ट होता है इसे निकालना है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे फोल्ड करके रख रही हूँ तो मेरा जो है अच्छे से नहीं निकल पा रहा है ये पार्ट। तो मैं एक एक करके जो है इसकी कटिंग करूँगी। तो पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं इसे रख कर निशान लगा रही हूँ। और निशान लगाने के बाद में मैं यहाँ से जो है ये वाला पार्ट कट कर लूँगी। और एक उस तरफ में भी मैं निशान लगाऊंगी, उसे रखकर साइड वाले पार्ट को, और उसके बाद में यहाँ से भी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट जो है मेरे यहाँ से निकल जाएंगे। और उस तरफ में मैंने स्लीव्स के लिए जो है देख लिया है कि कपड़ा मेरे पास है या नहीं उतना। तो यहाँ पर मेरी जो स्लीव्स है वो तैयार 9 इंच है। तो 10 इंच लंबा जो है मैं फैब्रिक लूँगी। अब यहाँ से मैंने 3.5 इंच पर एक निशान लगाकर एक लाइन खींच लिया। यहाँ से 1/2 इंच मैं नीचे लूँगी और यहाँ से तिरछा जितना भी आपका चेस्ट का चौथा भाग है उसमें 1 इंच माइनस करके, यानी 8.5 इंच मेरा आ रहा है, उतने पे मैं एक निशान लगाऊंगी और 2 इंच की मार्जिन लूँगी। अब यहाँ से नीचे गुलाई का जो निशान है वो लगाना है, जो कि मेरा 6 पे आता है, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेना है और ये पॉइंट्स को मिला लेना है। अब यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 इंच हम जो है छोड़ेंगे प्लेन, और उसके साइड से हम निशान लगा लेंगे, यानी हल्का सा कर्व देते हुए हमें बैक आर्म होल का निशान लगाना है। और जो फ्रंट आर्म होल है वो हल्का सा गहरा होता है, तो उसका भी हम एक अंदर से निशान लगा लेंगे। और उसके बाद इस तरह से खोल कर उसे हम कट कर लेंगे। तो हमारा बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल दोनों का ही जो है कटिंग हो गई है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो मेन फैब्रिक है उसे आप देखिएगा, तो जो मेन फैब्रिक है उसकी डिज़ाइन हमेशा ऊपर के साइड होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इस फैब्रिक को रख लिया है, यानी जो पेजलीस है वो मेरी ऊपर के साइड में है और बैक पार्ट मैंने रख लिया है। और इसकी मैं अब कटिंग कर ले रही हूँ। पहले बैक पार्ट की हम कटिंग करेंगे। अब उसके बाद में देखिए जो दूसरा पार्ट है मैं उसे रखने वाली हूँ। फोल्डेड वाला साइड मैंने अपनी तरफ रखा है क्योंकि मैं इसे बैक ओपन पे बनाने वाली हूँ, तो सामने से ये फोल्डेड पार्ट पे ही कट होगा। अब ये बाकी के पार्ट्स भी मैंने कट कर लिए हैं। कट करते टाइम आप डिज़ाइन का ध्यान ज़रूर रखें। और ये सारी कटिंग मेरी पूरी हो चुकी है। इसका फ्रंट नेक या बैक नेक मैं किस तरह स्टिच करूँगी इसका वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।